आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। इस पल तो हमें बस यही सोचता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 2020 में जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लंबे लॉकडाउन से उन्हें गुजरना होगा। वो लोग जो देश में अलग अलग जगह पर व्यवसाय के लिए गए हुए थे, काम के लिए गए हुए थे, उन्हें भी पलायन करना पड़ा। और किस तरह से अपने बॉर्डर में निराश होकर कुछ लोग लौट गए, ये सोचकर कि खुद उनका अपना जिला उनके लिए पराया हो गया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना से उन्हें निजात मिल गया है और फिर लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीने लगे। आपने सुना होगा कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंस का पालन बंद कर दिया और फिर यूं ही घूमने लगे जैसे बिल्कुल सारी चीजें सामान्य हो गई हैं। और फिर लगा कि अरे अब तो वैक्सीन भी आ गई है, अब किस बात का डर। लेकिन दुश्मन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग लापरवाह होते चले गए और नतीजा ये हुआ कि आज पूरे देश में कोरोना का ग्राफ एक खराब स्थिति की तरफ से गुजर रहा है। कुछ सिंगरौली इससे अछूता नहीं है। कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर हॉस्पिटल में वेटिंग है, शमशान में वेटिंग है, लोग अपनों को अपने सामने खो रहे हैं। लेकिन अगर यही मास्क लगा रहे होते, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होते, राजनीतिक रस्साकशी से बच रहे होते, ये कहा जाता है कि साहब रैली होती है और तमाम जगह पर तो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जो खुलेआम घूम रहे हैं उसका खामियाजा भी वही भुगत रहे हैं, चाहे रैली हो, चाहे घर के करीब में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे बाजार में हो। जिन लोगों ने लापरवाहियां किया है वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिया था। ऐसे में अब भारत में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम इस देश की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संसाधन है वो कैसा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जरा सी स्थिति खराब होती है तो लोग हॉस्पिटल तक में वेटिंग लगाते हैं और उसके बाद भी उनके अपने ठीक होकर कितना आएंगे ये जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं या निराश करना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आप सावधान रहें। हर हाल में अपनी सावधानी से किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जो घर में हैं उनके लिए भी आप बेकार में बाहर ना घूमें और अगर घर में आते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करें और जो भी बेहतर सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं उसको करिए। क्योंकि अब दुश्मन ये जो दूसरे फेज में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है ये बहुत खराब स्थिति में बहुत तेजी से लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। ऐसे में इससे बचने का सीधा एक तरीका है कि इस दुश्मन को ये सोचकर आप जो है इसके मुकाबले में खड़े हों कि इसको किसी भी स्थिति में इसके संक्रमण को बढ़ने नहीं देंगे, खुद को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने क्षेत्र को और अपने लोगों को भी हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। हम हर हाल में मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज जहां हम बाहर हैं वहां हम अपने आप को करेंगे और अगर लॉकडाउन हमें मिल रहा है तो उसका हर हाल में पालन करेंगे। क्योंकि लापरवाहियों के बाद जब हम अपनों को खो देते हैं उसके बाद अगर हमारी आंख खुली भी तो क्या उससे फायदा है। क्योंकि एक बार व्यवसाय की गाड़ी तो पटरी पे आ सकती है लेकिन जिन्हें हम खो देते हैं वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते हैं। स्थितियां काफी खराब है। लोग आर्थिक व्यवस्थाओं की खराब चीजों से तो गुजर ही रहे हैं, साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। हमें उनके तरफ भी देखना है, कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की जरूरत है और एक बार फिर इस जंग को जीतने की जरूरत है। कोरोना का वो ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है उसे फिर से नीचे लाना है और नीचे क्या लाना है उसे खत्म करना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप वैक्सीनेशन के दौर से गुजर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। वैक्सीन आपको इम्यूनेट कर सकता है लेकिन आप उसके चपेट में नहीं होंगे ये जरूरी नहीं है। इसलिए एक बार फिर अपने आप को सुरक्षित रखिए और
इस जंग को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। ये ताकत बंदूक, तोप और दूसरी चीजों से नहीं है, ये सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने से, जागरूक रहने से और अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से देखने से ही हासिल हो सकती है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।